4 फीट ऊपर, मौत के एक बड़े गोले में फंसा, ध्रुवीय रात की ओर बढ़ते हुए। विल्सन ने आसमान को छलनी करते हुए आसमान को छलनी कर दिया, पूरे पंखों को धोया। वह निगल गया। क्या तूफान आने वाला था। बारिश और भारी हवाओं के बारे में सोचा, विमान के आकाश में एक चिप एक सुखद एक नहीं था। विल्सन एक बुरा उड़ता था। अत्यधिक गति ने हमेशा उसे बीमार बना दिया। हो सकता है कि उसे सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कुछ और ड्रामाइन लेने चाहिए थे। और, स्वाभाविक रूप से, उनकी सीट आपातकालीन दरवाजे के बगल में थी। उसने सोचा कि इसे गलती से खोल दिया जाए, लगभग खुद को विमान से चूसा, गिरते हुए, चिल्लाते हुए। विल्सन ने पलक झपकते ही अपना सिर हिला दिया। उसकी गर्दन के पीछे एक बेहोश झुनझुनी थी जैसे उसने खिड़की के करीब दबाया और बाहर देखा। वह निश्चिंत होकर बैठ गया। वह शपथ ले सकता था। अचानक, उसकी पेट की मांसपेशियों में हिंसक रूप से झटका लगा और उसे लगा कि उसकी आंखें आगे की ओर तनावपूर्ण हैं। विंग पर कुछ रेंग रहा था। विल्सन को अपने पेट में अचानक मिचली आने लगी। प्रिय भगवान, टेक ऑफ से पहले कुछ कुत्ते या बिल्ली विमान पर रेंगते थे और किसी तरह से पकड़ में आने में कामयाब रहे थे। यह एक बीमार सोच थी। बेचारा जानवर आतंक से घिरा होगा। फिर भी, कैसे, चिकनी, हवा से उड़ने वाली सतह पर, यह संभवतः मनोरंजक स्थानों की खोज कर सकता है। निश्चित रूप से यह असंभव था। शायद, आखिरकार, यह केवल एक पक्षी था या। बिजली चमकी और विल्सन ने देखा कि वह एक आदमी था। वह हिल नहीं सकता था। मूर्खतापूर्ण, उसने काले रूप को विंग के नीचे रेंगते हुए देखा। असंभव, कहीं, सदमे की परतों में कैद, एक आवाज ने खुद को घोषित किया लेकिन विल्सन ने नहीं सुना। वह कुछ भी नहीं है लेकिन टाइटैनिक, लगभग उसके दिल की छलांग और बाहर के आदमी की मांसपेशियों को छलनी कर रहा था। अचानक, जैसे बर्फ से भरा पानी उसके चारों ओर फेंक दिया गया था, प्रतिक्रिया हुई, उसका मन स्पष्टीकरण की शरण में चला गया। एक मैकेनिक ने, कुछ अविश्वसनीय ओवरसाइट के माध्यम से, जहाज के साथ ले लिया था और हवा में अपने कपड़े फाड़ दिए थे। भले ही हवा पतली और ठंड के करीब थी, फिर भी इसे जकड़ने में कामयाब रहे। विल्सन ने खुद को प्रतिनियुक्ति के लिए समय नहीं दिया। अपने पैरों को मरोड़ते हुए, वह चिल्लाया, स्टीवर्ड्स, स्टीवर्डस। उसकी आवाज केबिन में एक खोखली, बजती हुई आवाज थी। उसने जबड़े की उंगली से उसके लिए बटन दबाया। परिचारिका। वह गलियारे से भागती हुई आई, उसका चेहरा अलार्म से कस गया। जब उसने अपने चेहरे पर नजर डाली, तो वह अपनी पटरियों पर खड़ी हो गई। वहां एक आदमी है। एक आदमी। विल्सन रोया। क्या? उसकी आंखों के चारों ओर, उसके गालों पर त्वचा कस गई। देखो देखो। हाथ मिलाते हुए, विल्सन वापस अपनी सीट पर गिरा और खिड़की से बाहर इशारा किया। वह रेंग रहा है। शब्द उसके गले में घुट-घुट कर समाप्त हो गए। विंग पर कुछ नहीं था। विल्सन कांपते हुए वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि वह पीछे मुड़ता, उसने खिड़की पर परिचारिका के प्रतिबिंब को देखा। उसके चेहरे पर एक कोरी अभिव्यक्ति थी। अंत में, वह बदल गया और उसे देखा। उसने अपने लाल होंठों को देखा जैसे वह बोलने के लिए थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, केवल होंठों को फिर से एक साथ रखा और निगल लिया। उसके फीचर्स पर एक हल्की मुस्कान बिखरी हुई थी। मुझे खेद है, विल्सन ने कहा। यह रहा होगा। सजा पूरी होते ही वह रुक गया। गलियारे के उस पार एक किशोर लड़की नींद की जिज्ञासा से उस पर फिदा थी। परिचारिका ने उसका गला साफ कर दिया। क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? उसने पूछा। एक गिलास पानी, विल्सन ने कहा। परिचारिका बदल गई और गलियारे में वापस चली गई। विल्सन ने हवा की एक लंबी सांस में चूसा और युवा लड़की की जांच से दूर हो गया। उसे भी ऐसा ही लगा। यही वह चीज थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया। कहाँ थे दर्शन? रोता, मंदिरों पर मुट्ठी बांधता, बालों को चीरता हुआ। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
एक आदमी था, उसने सोचा। वास्तव में एक आदमी था, इसलिए उसे भी ऐसा ही लगा। और फिर भी वहां नहीं हो सकता था। वह स्पष्ट रूप से जानता था। विल्सन अपनी आंखें बंद करके बैठ गया, सोच रहा था कि अगर जैकलीन उसके बगल वाली सीट पर होती तो क्या करती। क्या वह चुप होगी, बोलने से परे चौंक गई, या वह अधिक स्वीकृत तरीके से उसके चारों ओर फड़फड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए, बकबक करते हुए यह दिखावा करती है कि उसने नहीं देखा था। उसके बेटे क्या सोचते होंगे। विल्सन को अपने सीने में एक सूखी झंझनाहट महसूस हुई। हे भगवान, यह तुम्हारा पानी है, सर। तेजी से चिकोटी काटते हुए विल्सन ने अपनी आंखें खोली। क्या आप एक कंबल पसंद करेंगे? परिचारिका से पूछताछ की। नहीं, उसने अपना सर हिलाया। धन्यवाद, उन्होंने कहा, सोच रहा था कि वह इतना विनम्र क्यों था। अगर आपको कुछ चाहिए, तो बस बजाए, उसने कहा। विल्सन ने सिर हिलाया। उसके पीछे, जैसे ही वह हाथ में पानी के अनछुए कप के साथ बैठा, उसने परिचारिका और यात्रियों में से एक की मौन की आवाज सुनी। विल्सन ने नाराजगी के साथ सख्ती की। अचानक, वह नीचे पहुंच गया और पानी को फैलाने के लिए नहीं, सावधानी से रात भर के बैग को बाहर निकाला। इसे खोलकर, उन्होंने सोते हुए कैप्सूल के बॉक्स को हटा दिया और उनमें से 2 को धो दिया। खाली प्याले की आलोचना करते हुए, उसने उसे अपने सामने सीट पॉकेट में धकेल दिया, फिर न देखते हुए, पर्दे बंद कर दिए। वहां इसका अंत हो गया। एक मतिभ्रम पागलपन नहीं बना। विल्सन ने अपनी दाईं ओर मुड़कर जहाज के फिट गति के खिलाफ खुद को स्थापित करने की कोशिश की। उन्हें इस बारे में भूलना था, यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। वह उस पर वास नहीं करना चाहिए। अनपेक्षित रूप से, वह अपने होंठों पर एक मुस्कुराहट बनाने लगा। खैर, भगवान द्वारा, कोई भी उस पर सांसारिक विभ्रम का आरोप नहीं लगा सकता था। जब वे इस पर गए, तो उन्होंने एक शाही काम किया। एक नंगा आदमी DC-7 का पंख 20,000 फीट नीचे रेंग रहा था। वहां एक चिता को रईस लुटिया के काबिल बनाया गया था। हास्य जल्दी से फीका पड़ गया। विल्सन को ठंड महसूस हुई। यह इतना स्पष्ट, इतना विशद था। जब यह मौजूद नहीं था तो आंखें ऐसी कैसे देख सकती थीं? उसके मन में काम को पूरी तरह से देखने के भौतिक कार्य को कैसे किया जा सकता है। वह घबराहट में नहीं था, न ही किसी धुंधलेपन में, यह एक आकारहीन, धुंधली दृष्टि थी। यह 3 आयामी था, पूरी तरह से उन चीजों का एक हिस्सा था जो उसने देखा था, जो वह जानता था कि वास्तविक थे। वह इसका भयावह हिस्सा था। यह कम से कम सपने में भी नहीं आया था। उन्होंने विंग को देखा और अनिवार्य रूप से, विल्सन पर्दे से अलग हो गए। वह नहीं जानता था, तुरंत, अगर वह बच जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती और पेट की सारी सामग्री बुरी तरह से फूल रही है, अतिरिक्त उसके गले और सिर में धंस रही है, सांस छोड़ते हुए, उसकी आंखों को दबा रही है। इस सूजे हुए द्रव्यमान में कैद, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विल्सन के बैठते ही उसके मामले को तोड़ने की धमकी दी, उसे लकवा मार गया। केवल इंच की दूरी पर, कांच के टुकड़े की मोटाई से उसे अलग कर दिया। आदमी उसे घूर रहा था। यह एक छिपा हुआ दुर्भावनापूर्ण चेहरा था, एक चेहरा जो मानव नहीं था। इसकी त्वचा घनीभूत थी, एक विस्तृत छिद्रयुक्त मोटेपन की, इसकी नाक एक स्क्वॉट, फीका पड़ा हुआ गांठ, इसके होठों के मिसपिन, फटे हुए, दांतों के आकार और टेढ़ेपन के कारण अलग हो जाते हैं, इसकी आंखें फिर से भर आईं और छोटी छोटी। जबरा, उलझे हुए बाल, जो अंकुरित थे, सभी फंसे हुए थे, जो आदमी के कानों और नाक से फुदकते थे, उसके गालों के नीचे। विल्सन प्रतिक्रिया के लिए असमर्थ, अपनी कुर्सी पर बैठ गया। समय रुक गया और अपना अर्थ खो दिया। कार्य और विश्लेषण बंद हो गया। सभी सदमे की बर्फ में जमे हुए थे। केवल दिल की धड़कन ही चली गई, अंधेरे में एक उन्मत्त छलांग।
विल्सन इतना पलक नहीं झपका सका। सुस्त आंखों वाला, बेदम, उसने जीव के खाली घड़े को वापस कर दिया। अचानक, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका मन, दृष्टि से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है, उसने सोचा। उसने अपने दांतों को एक साथ दबाया, उसके नथुने में सांस भरते हुए। यह वहां नहीं है, यह बस उनका नहीं है। पेल नोक वाली उंगलियों के साथ आर्मरेस्ट पर क्लच, विल्सन ने खुद को लटकाया।